पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है उसे आप बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों आज हम आपको कक्षा 3 के बच्चों को व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। अब पहले तो बच्चों आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी व्याकरण की बुक नहीं है। अगर जरा सी भी आपको ये हो कि व्याकरण पढ़ाई जा रही है, व्याकरण की बुक नहीं है, इसके पहले तो व्याकरण की बुक चलती थी, लेकिन बच्चों अब की बार जो है व्याकरण की बुक नहीं चलाई जा रही है। सिर्फ आपकी जो व्याकरण की कॉपी बनी हुई है आप उस कॉपी में काम करेंगे। वो हम आपको जो है जो नोट्स बुक आपको जो भेजते हैं उसी को देख करके आप अपनी कॉपी में लिखा करिए। ये भी है कि CW की कॉपी, CW यानी प्रश्न उत्तर की कॉपी अलग है और व्याकरण की कॉपी अलग है। दोनों अलग अलग कॉपियां हैं। दोनों अलग अलग कॉपियों में जिस दिन आपको हिंदी का वर्ग दिया जाता है, जैसे आज आपको हिंदी का भी दिया गया CW का यानी प्रश्न उत्तर का, और आज आपको व्याकरण की पढ़ाई जा रही है, तो आपको दोनों वर्ग करने हैं। ठीक, अब हिंदी की तो आपके पास किताब है, आप उसको पढ़ लेंगे, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, उसको भरेंगे और कॉपी में जो नोट्स बुक दी जाएगी आप उससे करेंगे। लेकिन व्याकरण में बच्चों किताब नहीं है, इसके लिए आप परेशान मत होना। आप नोट्स बुक से जो है देखना और लिखना, और जो बोर्ड में हम पढ़ा रहे हैं उसको तो आप प्रत्यक्ष देखेंगे, उसको आप देखिए और समझिए। उसके बाद आप कॉपी का कार्य करिए और कॉपी में जिस दिन आप कार्य करेंगे उस दिन की डेट अवश्य डालेंगे और बहुत साफ और सुंदर लिखेंगे। तो आइए आज हम कक्षा 3 की व्याकरण में पढ़ाने जा रहे हैं पाठ 3। कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? पाठ 3। अभी तक आपने बच्चों पढ़ा पाठ 1 भाषा। भाषा का मतलब होता है जो हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है जो है लिखित भाषा यानी लिखने का कार्य। तो जब हम भाषा को सीखते, सुनते हैं और बोलते हैं, फिर उसके बाद बारी आती है लिखने की, फिर हम उस भाषा को लिखना सीखते हैं, तो वो तो हो जाता है लिखने की भाषा, लिखित या मौखिक, यानी जो हम बोल के और बोलते हैं और आप सुनते हैं, या आप बोलते हैं हम सुनते हैं, तो मौखिक भाषा हो जाती है। और फिर लिखित भाषा नहीं, जो आप लिखते हैं या जो लिखा हुआ पढ़ते हैं। इसके बाद आपने पाठ 2 पढ़ा जो है वर्ण। पहले बच्चों आप भाषा सीखते हो और फिर बोलते हो, उसके बाद फिर उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हो उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या वर्णमाला। वर्ण यानी छोटा से ज्ञान तक के सभी अक्षरों को वर्ण कहते हैं। इसमें आपने पढ़ा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनके द्वारा हम शब्दों को बनाते हैं और वाक्यों को बनाते हैं। अब आज आप पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 3 का नाम है शब्द और वाक्य। क्या है? शब्द और वाक्य। जैसे पहले आपने भाषा सीखी, भाषा के बाद आपने वर्ण सीखा, वर्ण को जोड़ करके उसके बाद आपने शब्द बनाना सीखा, और शब्द बना के शब्दों को एक एक जोड़ करके फिर आपने वाक्य बनाना सीखा। तो आज हम आपको शब्द और वाक्य बनाना सिखा रहे हैं। तो बच्चों शब्द क्या होता है? ये शब्द की हमने आपको परिभाषा लिखी है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलान से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2 या 2 से, जैसे हमने का और ला जोड़ दिया तो क्या हो गया? कल। क्या हो गया? कल। तो हमने 2 वर्णों को आपस में जोड़ के एक शब्द बनाया, तो उसका मतलब हो गया कल। कल का तो मतलब होता है जो दिन कल निकल गया। जैसे कल संडे था, हम कहते कल संडे था। अब कल आने वाला समय, कल जो है मंगलवार होगा, तो कल का मतलब होता है कि आने वाला दिन जो बीत गया या जो आएगा उसको हम कल बोलते हैं। और कल का मतलब बच्चों और भी होता है, कल कारखाने यानी पुर्जे होते हैं उनको भी हम कल कहते हैं। तो इस प्रकार जैसे हमने लिखा जा और ब और उसके आगे हमने लगा दिया तक, तो यहाँ पे हमने 2 शब्दों को जोड़ दिया, तो यहाँ हो गया जब तक। जैसे हम लोग बोलते हैं जब तक हम ये काम नहीं करेंगे आप ये काम नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना, और ये शब्दों को जोड़ करके एक बड़ा शब्द बनाना। तो ये तो आपने पढ़ा वर्ण और शब्द। तो देखिए शब्दों को भी हमें ऐसे वर्णों को हमें सही स्थान पे जोड़ना है जिसका सही अर्थ निकले। जैसे हम लिखते हैं ड, ओ, रा, आ, तो बच्चों कौन सा शब्द बन जाता है? यहाँ पे हम सही जगह पर सही वर्ण को और सही मात्रा को लिखते हैं तो एक सार्थक शब्द बनता है। जैसे हमने यहाँ लिखा डा, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं डा
और डा में यहाँ पे ओ की मात्रा लगी, यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देते हैं और लिख देते हैं रा। तो बच्चे इस प्रकार ये हो गया डोर। डोर का मतलब होता है, डोर माने क्या होता है, डोर माने रस्सी होता है। क्या होता है, डोर माने रस्सी। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो कहते हैं माई डोर, वहां गए। रस्सी भी होता है, धागा भी होता है। और इंग्लिश में बच्चों डोर माने दरवाजा होता है। तो डोर का एक सही सार्थक अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार जो है इन अक्षरों को हमने सही ढंग से लिखा तो ये एक सही सार्थक शब्द बन गया। जैसे यहाँ पे लिखा है माँ, अब यहाँ पे हम लिखते हैं माँ और फिर माँ में हम एक ही मात्रा लगा देते, क्योंकि देखिए यहाँ माँ में एक ही मात्रा लगी हुई है। माँ में हमने एक ही मात्रा लगा दी और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया जा। तो इन माँ ए जा आ से कौन सा शब्द बन जाता है, मेज। कौन सा शब्द बन जाता है, मेज। मेज का बच्चों अर्थ होता है, मेज सार्थक शब्द है, मेज जिसको आप टेबल बोलते हो। फिर इसके बाद है जा। अभी इन्हीं अक्षरों को हम दूसरे ढंग से लिखेंगे तो वो गलत शब्द बन जाएंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे जा यहाँ पे लिखा है जा, जा हमने लिख दिया और जा के जो है हमको सार्थक शब्द बनाना है तो जा में हमने एक ही मात्रा लगा दी और बन गया बा। तो क्या हो गया, जेब। जेब जो आप लोग जिसको पॉकेट बोलते हो, हर बच्चों के जो है शर्ट में पैंट में जेबें होती है जिसमें आप कुछ सामान रखते हो, रुपया रखते हो, पैसा रखते हो, ठीक, तो उसको कहते हैं जेब। उसका एक सार्थक अर्थ है। फिर यहाँ पे जैसे माँ लिखा हुआ है माँ, अब माँ में हमने ओ की मात्रा लगा दी, ओ की मात्रा तो मो हो गया और ये रा को हमने सही जगह पे लिखा तो ये हो गया मोर। क्या हो गया, मोर। मोर बच्चों एक पक्षी है जिसको राष्ट्रीय पक्षी भी बोलते हैं। तो इस तरह तो आपने पढ़ा कि दो वर्णों के सार्थक मिलान, यानी सही ढंग से जब हम मिलान करते हैं तो वहाँ पे एक सार्थक शब्द बन जाता है जिसका कोई एक अर्थ होता है। अब इन्हीं बच्चों को इन्हीं शब्दों को अगर हम गलत तरीके से लिखते हैं तो उसका अर्थ गलत होता है। जैसे हम लिख देते हैं रा, यहाँ पे डो लिखा, अब हम ये रा पहले लिख दें रा और डा लिख दें बाद में तो क्या हो जाएगा, रडो। रडो का कोई मतलब नहीं है, कोई सार्थक। अच्छा देखो बच्चों वही है रा और डा और ओ की मात्रा, लेकिन उसको हमने सही तरीके से नहीं लिखा इसलिए उसका अर्थ शब्द भी गलत है और जब शब्द गलत होगा तो उसका अर्थ भी गलत होगा। और बाकी तो अक्षर नहीं है, खाली लिखने का ढंग गलत है। हमने क्रम से यानी एक अच्छे तरीके से उसको लिखा नहीं इसलिए इसका अर्थ गलत हो गया, शब्द भी गलत हो गया, अर्थ भी गलत हो गया। अब यहाँ पे जैसे मेज लिखा है, हम यहाँ पे लिख दें जा और यहाँ पे लिख दें में तो क्या हो जाएगा, जा में। क्या हो जाएगा, जा में। ये मेज का उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पे लिखा जे, अब हम पहले बा लिख दें और फिर जा लिख दें और एक ही मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, बजे। बच्चों बजेगा तो अर्थ निकलेगा। आप कह सकते हैं कि बजे, जैसे हम लोग कहते हैं कितने बजे हैं, कितना समय हुआ है, तो इसका तो अर्थ निकल सकता है। कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जिनके सीधे और उल्टे में दोनों में अर्थ निकल सकते हैं। अब यहाँ पे मोर लिखा है, यहाँ पे हम रा लिख दें और यहाँ पे मो लिख दें तो बच्चों क्या ये शुद्ध शब्द होगा, नहीं, ये शुद्ध शब्द नहीं है, ये गलत शब्द है। अच्छा बच्चों वही है, स्वर वही है, वर्ण वही है, लेकिन ये गलत तरीके से लिखा गया है इसलिए इसका ये कोई शुद्ध शब्द नहीं है और न इसका कोई शुद्ध अर्थ निकलेगा। तो ये तो कहा आपने बच्चों शब्दों के बारे में, यानी हमने वर्णों को जोड़ा और उससे एक शब्द बना दिया। और अगर हमने वर्णों को सही तरीके से जोड़ा तो सही शब्द बना, उसका सही अर्थ निकला। अगर हमने उन्हीं वर्णों को गलत तरीके से जोड़ा तो वो गलत शब्द बना और उसका गलत अर्थ निकलेगा। तो ये तो आपने पढ़ा शब्दों के बारे में। अब हम आपको बताते हैं वाक्यों के बारे में। जैसे आपने देखा कि एक एक वर्ण को जोड़ करके क्या बनता है, शब्द। एक एक वर्ण को जोड़कर क्या बनता है, शब्द। इसी प्रकार बच्चों जब हम सही वर्णों का इस्तेमाल करते हैं, उसको सही जगह पर लिखते हैं तो सही शब्द बनता है। और उसी प्रकार जो है अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह पर सही सही शब्द लिखते जाते हैं तो एक सही वाक्य बनता है। अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य सही नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं। और ये भी है कि शब्दों के दो प्रकार
प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वही होते हैं जो अभी हमने पढ़ाया कि जिनके सही अर्थ निकलते हैं वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिनके गलत अर्थ निकलते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे हम बोलते हैं चाय वाय, तो चाय सार्थक है और वाय निरर्थक है। खाना वाना, अधिकतर लोग बोलते हैं खाना वाना खाएंगे कि नहीं, चाय वाय पियेंगे कि नहीं, पानी वानी पियेंगे कि नहीं, गाना वाना गाएंगे कि नहीं, तो इसमें गाना जो है सार्थक है और वाना निरर्थक है। चाय सार्थक है और वाय निरर्थक है। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो सार्थक होते हैं, जिनका अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक होते हैं। तो ये आपने पढ़ा शब्दों के बारे में। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं वाक्य। क्या पढ़ा रहे हैं? वाक्य। तो बच्चों वाक्य में भी वही जो आपने शब्द के परिभाषा पढ़ी वही वाक्य की भी होती है कि जब हम सही शब्दों का प्रयोग करेंगे एक लाइन से क्रम से तो वहां सही वाक्य बनेगा। जैसे लिखा है मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन खाता हूँ। अब देखो ये सार्थक वाक्य मैं भोजन की, ये सारे जो है शब्दों को हमने ठीक तरीके से लिखा, क्रमबद्ध तरीके से लिखा, तो इसका एक अच्छा से अर्थ निकला कि मैं भोजन खाता हूँ। साफ साफ इसका अर्थ निकला और एक सही वाक्य है। इसी वाक्य को अगर हम गलत तरीके से लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है हूँ और खाता भोजन मैं, हूँ खाता भोजन मैं, तो बच्चों देखो यही है सब वही, यहाँ मैं लिखा है, यहाँ मैं लिखा है, ये सही वाक्य है और ये गलत वाक्य। बाकी अक्षर सारे वही हैं और मात्राएं सारी वही हैं। यहाँ भी मैं लिखा है, यहाँ मैं लिखा है, यहाँ भोजन लिखा है, यहाँ भोजन लिखा है, यहाँ खाता लिखा है, यहाँ खाता लिखा है, यहाँ हूँ लिखा है, यहाँ हूँ लिखा है, लेकिन ये सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये गलत वाक्य है, और ये सही क्रम में लिखा है इसलिए ये सही वाक्य है। तो वाक्यों को लिखते समय हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे सही शब्दों का हमें चयन करना है। अगर हम गलत शब्दों का चयन करते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है, और अगर हम क्रमबद्ध सही तरीके से वाक्यों में शब्दों को लिखते हैं तो हमारा वाक्य सही बनता है। तो आपने पढ़ा शब्दों के बारे में कि शब्द कैसे बनते, फिर आपने पढ़ा वाक्य के बारे में। तो आज बच्चों आपका पाठ ये शब्द और वाक्य यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले दिन हम आपको दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। तो आज बच्चों आज इस पाठ को आप लिखना और अच्छी तरीके से इसको याद करना। होमवर्क में बच्चों आपका यही जो हम लिखित आपको दे रहे हैं यही आप होमवर्क में जो है याद किया करिए, और एक रफ कॉपी बना लीजिए, उसमें जितना आप याद करिए उसको लिखते रहिए। धन्यवाद।